नमस्कार। आज हम भारतीय सेना के एक बहुत ही जांबाज अफसर कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर, उनकी कहानी और उनके बलिदान को जरा करीब से जानेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन पर, खासकर 1967 के नाथुला संघर्ष में उनकी जो भूमिका थी और उनकी बेमिसाल बहादुरी पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद है कैप्टन डागर के उस असाधारण साहस और उस खास दिन क्या हुआ था उसे समझना। तो चलिए इस वीर गाथा में उतरते हैं। कैप्टन डागर का जन्म, जैसा मैंने पढ़ा, 1 जून 1942 को दिल्ली के मलिकपुर गांव में हुआ था और पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 फरवरी 1964 को वो सेना में आ गए। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, 2री बटालियन, सही कह रही हूं मैं? जी हाँ, बिल्कुल। 2 ग्रेनेडियर्स में उन्हें कमीशन मिला और फिर आता है साल 1967, जब सिक्किम तिब्बत सीमा पर नाथुला पास पर माहौल काफी, आप कह सकते हैं, गरमाया हुआ था। अच्छा, 1967 नाथुला, वहां उस समय इतना तनाव क्यों था? कोई खास वजह? हाँ, दरअसल सीमा पर ना अक्सर झड़पें होती रहती थी, छोटी मोटी घटनाएं। तो इनसे बचने के लिए भारतीय सेना ने तय किया कि नाथुला से लेकर सेबुला तक एक तार की बाड़ लगा दी जाए। ओके, एक फेंसिंग। जी, एक फेंसिंग। लेकिन चीनी सेना को ये बात मतलब मंजूर नहीं थी। वो शायद इसे एक तरह से यथास्थिति बदलने की कोशिश मान रहे थे। शायद 1962 के बाद का तनाव भी एक फैक्टर रहा होगा। बिल्कुल, वो तनाव तो था ही। उन्हें लगा कि इससे शायद सीमा पर शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है, उनकी नजर में। समझ गई। तो फिर 11 सितंबर 1967, उस दिन क्या हुआ? सुना है उसी दिन असल झड़प हुई थी। हाँ, वही निर्णायक दिन था। उस सुबह करीब 5:45 बजे होंगे, 5:40 AM पर, जब भारतीय इंजीनियर्स बाड़ लगाने का काम बस शुरू ही कर रहे थे जी। तो चीनी सैनिकों से पहले तो कुछ कहासुनी हुई और फिर बात इतनी तेजी से बिगड़ी कि चीनी सैनिकों ने अचानक से, मतलब बिल्कुल अचानक, 3 तरफ से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। 3 तरफ से मतलब सामने से और दोनों साइड से भी? जी हाँ, सामने से और दोनों फ्लैंक से, एक तरह से घेर कर हमला करने की कोशिश। बाप रे, मतलब कोई चेतावनी वगैरह नहीं, सीधा हमला? नहीं, स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी और इसी भीषण गोलीबारी के दौरान कैप्टन डागर के दाहिने हाथ में गोली लग गई। ओह, हाथ में गोली लगने के बाद तो? हाँ, सोचिए जरा, हाथ जख्मी हैं, अपने सैनिक भी सीमित हैं, हथियार भी सीमित हैं, वैसी स्थिति दी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर घायल होने के बाद उन्होंने क्या किया? यही तो उनकी असाधारण हिम्मत सामने आती है। हाथ घायल होने के बावजूद उन्होंने फौरन अपनी गिरे हुए साथी की राइफल उठाई। अच्छा। हाँ, और उसी से जवाबी फायरिंग करते हुए 2 दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया। कमाल है, मतलब पीछे नहीं हटे वो? बिल्कुल नहीं। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ आदेश देने वाले अफसर नहीं थे, बल्कि खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करने वाले जांबाज थे। फ्रंट से लीड कर रहे थे। वाकई। लेकिन जाहिर है लड़ाई वहीं खत्म नहीं हुई होगी। मैंने पढ़ा कि कोई मशीन गन थी जो बहुत मुश्किल पैदा कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। दुश्मन की एक लाइट मशीन गन थी जो लगातार भारतीय पोजीशंस पर कहर बरपा रही थी। उसे चुप कराना बहुत बहुत जरूरी हो गया था। तो उसे कैसे शांत किया गया? कैप्टन डागर ने स्थिति को फौरन भांप लिया। वो समझ गए कि इस मशीन गन को अगर शांत नहीं किया तो बहुत नुकसान होगा और इसे शांत करने का एक ही तरीका था, सीधा हमला। सीधा हमला मतलब उन्होंने खुद? जी हाँ, उन्होंने खुद उस मशीन गन पोस्ट पर हमला करने का फैसला किया, अकेले। अकेले? हाँ, वो दुश्मन की मशीन गन पोस्ट की तरफ झपटे, बिल्कुल तेजी से ग्रेनेड फेंका और उसे शांत भी कर दिया। अरे वाह! लेकिन इस बेहद दिलेरी भरी कार्रवाई में दुश्मन की उसी मशीन गन से उन्हें कई गोलियां लगी और वो वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। ओह, अपनी जान देकर उन्होंने उस मशीन गन को शांत किया और अपने साथियों को बचाया। जी, उनका ये बलिदान सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये लीडरशिप का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दिखाता है कि कैसे संकट के समय में एक लीडर खुद जोखिम उठाकर पूरी यूनिट का हौसला बढ़ाता है, भले ही कीमत जान देकर चुकानी पड़े। और फिर कैप्टन डागर और जो दूसरे जवान उस दिन शहीद हुए, उनका अंतिम संस्कार वहीं युद्ध क्षेत्र में ही किया गया, पूरे सैन्य सम्मान के साथ। जी, नाथुला में ही पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उनके इस सर्वोच्च बलिदान, इस असाधारण साहस और बेहतरीन नेतृत्व के लिए कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर को 16 अप्रैल 1969 को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीर चक्र जो भारत के प्रमुख वीरता पुरस्कारों में से एक है। और ये सम्मान उनके पिताजी ने ग्रहण किया था, शायद चौधरी केवल सिंह जी ने। जी हाँ, उनके पिताजी ने सम्मान ग्रहण किया। उनकी याद आज भी जिंदा रखी गई है ना? मैंने सुना है उनके नाम पर कई चीजें हैं, स्मारक वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी याद को संजो कर रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सेना ने नाथुला में ही एक डागर द्वार बनवाया है। डागर द्वार? हाँ, और उनके परिवार ने
दिल्ली के जाफरपुर कला में रावता मोड़ पर एक बहुत अच्छा स्मारक संग्रहालय भी बनवाया है। स्मारक, हम्म उसमें क्या है? उसमें कैप्टन डागर की वर्दी है, नाथुला की लड़ाई से जुड़ी कुछ और चीजें हैं, तस्वीरें हैं, मतलब उनके जीवन और उस लड़ाई से जुड़ा सब कुछ वहां संजोया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनके बारे में जान सकें, प्रेरणा ले सकें। जी, और इतना ही नहीं, जाफरपुर से उनके गांव मलिकपुर तक जाने वाली सड़क का नाम भी कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर मार्ग रखा गया है। अच्छा। और हर साल 11 सितंबर को उनके शहादत दिवस पर उनके परिजन, गांव वाले सब उस स्मारक पर इकट्ठा होते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वाकई, कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर का बलिदान, जैसा आपने कहा, साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति जो अटूट समर्पण होता है, उसका एक शक्तिशाली प्रतीक है। बिल्कुल, उनकी कहानी हमेशा हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में छोड़ जाती है ये कहानी, कि आखिर वो कौन सी गहरी प्रेरणा होती है, कौन से मूल्य होते हैं जिनके लिए कोई इंसान अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। ये सवाल हमें कैप्टन डागर जैसे नायकों के जीवन मूल्यों पर, उनकी उस असाधारण प्रतिबद्धता पर सोचने को मजबूर करता है।